आज तारीख 15 नवंबर 2014 यहाँ मित्र मिलन ब्रह्म विद्या मंदिर पवनार की एक कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ये 3 दिन की कार्यक्रम है, 15, 16 और 17। मैं जब ये कार्यक्रम की रास्ते पे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा हूँ और वहाँ पे कुछ दूरियों पे, यहाँ से कुछ दूरियों पे बड़ी सी जमघट दिखाई दे रही है और ये जमघट को अगर साधारण तौर पे देखा जाए तो ये जमघटी कहा जाए, लेकिन ये जमघट नहीं है। ये इंसानों की दुनिया में एक और नई इंसान की खोज है या एक और नई कोई सिद्धांत की खोज। जब आप मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की ओर बढ़ते हैं तो मार्क्स कहते हैं कि समाज में निरंतर एक संघर्ष या घर्षण या एक द्वंद्व चलते रहता है और वो द्वंद्व यूँ कहे कि ऑटोमेटिक चलता रहता है और वो द्वंद्व की ही ऊंचाई पे पहुंचने पे एक नई विचारधारा की उत्पन्न होती है, जिसे हम दूसरी शब्दों में कहों तो एक युग मंथन की शुरुआत होती है। तो ये जितने भी दुकानें लगी हुई है यहाँ पे आज के इस पुण्य पर्व में, ये खादी ग्राम उद्योग गोपुरी वर्धा के हैं, क्योंकि अगर सही तौर पे देखा जाए, ये सटीक तौर पे देखा जाए तो ये अकाट्य सत्य है कि जहाँ जहाँ भी महापुरुषों के अपने पांव पड़े हैं वहाँ की भूमि पुण्य और पवित्र हो गई है। जैसे कि बापू के पांव सेवाग्राम और ये पवनार पे संत श्री विनोबा भावे के पांव पड़े थे, तो यहाँ की धूल यहाँ की रास्ते की हवाएं, यहाँ की गाय, यहाँ की वृक्ष सब पवित्र है और ये पवित्रता में एक ही सार निकलती है, एक ही तत्व निकलती है, वो है एक युग मंथन की सार। क्योंकि युग मंथन को मैं और भी दूसरी शब्द में गजल में कहूँ तो बहुत बड़े शायर व गजलकार ने अपनी गजल में लिखा है कि हजारों साल नरगिसी अपनी बेनुर पे रोती है, कि हजारों साल नरगिसी अपने बेनुर पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होते हैं चमन में दीदारे याद पैदा। यानी कि अगर सीधी शब्द में कहूँ तो ये युग को अपनी बहुत सारी दौर से गुजरना होता है और ये गुजरने के बाद ही एक ऐसी मुकाम में आके खड़ी हो जाती है जहाँ से एक नई हलचलें पैदा होना, एक सर्ज पैदा होना, एक रिपल पैदा होना शुरू करता है और वही सर्जिश, वही रिपल, वही उथल पुथल ही हमारे युग को एक नई दिशा की ओर दिग्दर्शन करते हैं। तो ये जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे आपकी जो मित्र मिलन की पहले दिन की प्रोग्राम कार्यक्रम शुरू हुई है और यहाँ पे प्रवचन और भजन की साथ साथ में गाए जा रहे हैं और बहुत सारे भक्त भारतवर्ष के विभिन्न स्थलों से और बहुत बड़े बड़े हस्तियाँ यहाँ पधारे हुए हैं और जिनकी अपनी ही पहचान शायद देश को है और उनकी इन आवागमन से यहाँ की पुण्य भूमि में एक उथल पुथल सी खड़ी हुई है। तो मेरे सामने कुछ विदेशी बहनें भी हैं, जैसे कि जापान से आई हुई
विदेशी रिसर्च स्कॉलर है ऑन गांधीयन थॉट्स, और ये उनके माँ जी होंगे। ये आपके माँ जी है ना? आपके माँ जी है ना? ये बहन जी है ना? ठीक है। ये जो आप मेरे सामने बात कर रहे हैं वो जापान के स्कॉलर है ऑन गांधीयन सब्जेक्ट। हाँ, और यहाँ पर देखिए ये बहुत सारी स्टॉल लगी हुई है, और ये स्टॉल में बिनोवा जी की कुछ किताबें और उनकी कैलेंडर्स, और यहाँ पर मेरे झेले जी बैठी हुई है, बम्बई की सर्वदय तीर्थ से है, और यहाँ पर स्टॉलें लगी हुई है। यहाँ से किताब सारे मैत्री पत्रिकाएं, और ये बहुत बड़े बड़े हस्तियाँ आए हुए हैं। यहाँ डॉक्टर साहब भी है, तो सीमा शर्मा जी, जिन्होंने मेरी कल मुलाकात हुई थी, उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट भी किए हैं, और उनके एक लैंग्वेज सीखी है मैं उनसे, मैं यहाँ आऊँ छो, मैं वहाँ आऊँगी। तो ये कुछ लैंग्वेज की सिमिलैरिटीज है। यहाँ कुछ महाराष्ट्र में मैंने सिमिलैरिटीज बहुत देखी है, और ये सिमिलैरिटी बहुत यहाँ हो अलकम देर ये नेपाली लैंग्वेज हो, जो दार्जिलिंग, नेपाल, भूटान, सिक्किम में बोली जाती है, उससे कुछ एग्जैक्ट मिलती जुलती है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज है जो भारत में देखने को मिलती है, जिसको चाचा नेहरू ने कह गए है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्सिटी में विभिन्नता में ही एकता है, जो हमें यहाँ देखने को मिलती है। मैं और आगे चलूँ, यहाँ मैं यहाँ किताब पुस्तक दुकानें जो कल भी हुई थी, कल भी मैंने पिक्चराइज किए थे, और ये किताब दुकानें जो है यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ बिनोवा जी की जितनी भी कृतियाँ हैं वो सब सारे बिकती हैं। ये बम्बई में श्री T.R. समैया जी है, जिनकी अपनी ही एक कीर्तिमान है कि बापू के पुस्तकों को, बिनोवा के पुस्तकों को वितरण करे, और उनकी दी हुई जो शिक्षा है, उपदेश है, उनसे विश्व को या लोगों को अवगत कराए। यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी आते रहते हैं, आए हुए हैं, और इनकी खास विषय, इनकी खास यहाँ आने का उद्देश्य है कि बिनोवा जी की जो अमर कृति है, जो उनकी ऐतिहासिक योगदान है, अवदान है, उनको किस तरह से एक नई रूप या नई आयाम देने में वो लोग सक्षम हो, या उनकी उपदेश को किस तरह से गहन अध्ययन करके उनकी निचोड़ या सार या तत्व को से अवगत हो। तो ये जितने भी परिसर है, ये परिसर स्वच्छ है, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, जो गांधी जी ने, बिनोबा भावे जी ने अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल रूप से, व्यावहारिक रूप से प्रयोग किए हैं। उनकी जो प्रयोग धर्मिता है, उनकी जो एक्सपेरिमेंट है, उन अपने आप में ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। उस जमाने में जब 1938 में, 1930 में, जबकि इंसान को सभ्यता की किरणें फूट रही थी और यूरोप शायद युद्ध में भी लगे हुए थे, तब हमारे भारतवर्ष में ये एक्सपेरिमेंट करना, ये वेरियस परीक्षण करना अपने आप में एक अनुपम योगदान कहा जाए तो शायद अत्युक्ति न होगी। ये निर्विवाद सत्य है कि सत्य को अन्वेषण में आदमी अपनी जिंदगी, सारी जिंदगी समर्पित कर देते हैं। और ये जो महापुरुष है, जिनकी आवागमन अपने आप में इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना होती है, वो घटना को अगर हम अपनी छोटी सी समझ के दायरे में, या मेरी छोटी सी समझ के दायरे में समझो, तो ये घटना इतनी बड़ी घटना है कि इतिहास को, संपूर्ण मानव इतिहास को, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड को बदल के रख देती है। जो मैंने कल भी कही है कि युद्ध को अगर ठीक ठीक व्याख्या किया जाए, सटीक, तो ये दो इंसानों में या दो झुंडों की कोई टकराहट है। तो ये टकराहट में अस्त्र की प्रयोग होती है या शस्त्र की प्रयोग होती है, लेकिन यहाँ जिस तरह की युद्ध छिड़ी भारत में, यूरोप से अलग हटकर, ऑन द कंट्री, ये युद्ध निहत्थों का युद्ध था। हाथ में बिना कुछ लिए एक बहुत बड़ी युद्ध
लड़ी गई। तो यहाँ पर कुछ यूरोप से भी आए हुए हैं शायद यूरोपियन। मे आई नो वेयर आर यू फ्रॉम बाय द बाय? मे आई डिस्टर्ब यू? Yes. Where are you from? Jammun. Jammun means? From Jammun. 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 You know Jammun? No, I don't know Jammun. In Maharashtra only? Yes. In Maharashtra only. Oh, okay. You would like to have some pictures here? Yes. Of course. Okay, thank you. Because are you getting engaged in some research work? Pardon? Research work? Research. Researcher? No. No. Okay. I'm a rock dancer. Rock? Dancer. Rock dancer. Yes. Are you getting some now new idea from here? Or do you want to collect some new idea from here? Pardon? Do you want to collect some new idea from here? Yes, of course. Yeah, of course. Okay. Which place from are you? Do you belong to from Europe? From the moon. Jammun. From the moon in the universe. I come with my comment se chiama? My plane. Oh, by From plane. the moon. Jammun. From Spain. Well, it is something unique word that I never heard. I'm Yeah. unique. Well, that is what I love to hear from your these things. Okay. Here are some Europeans also visited, and she's taking some snaps. She said she is a dancer. I don't know exactly, but that may be. Now, again, I talked to some. Yesterday only, I had an opportunity to make you acquainted with all the non-residents here, and these residents have its own significance, and I think it will create a very far-reaching impact in the passage of coming generation, in the life of coming generation, as it has played a very vital role in changing the life pattern and life philosophy, ideology, and principle of the life of the people in India, in Wardha, or all over the universe in total. So this is I'm taking you towards some statue which was installed by Sri Binobaji, and these are stone carved by the stone artist. And that long time back, when there was no such weapons or no such tools that could be used to cut the stones and to carve some images of God. Now, at that time only, the artist, with their perspiring effort, they carved the stones and they displayed or exhibited their artistry or acumenship. Now, here are other small pieces of stones which have been collected by Sri Sant Binoba Bhaveji, and it has got some to mention. It has got its own significance and importance, because this collection doesn't stand as a lifeless statue only, but this statue has got its some message that Sant Sri Binoba Bhave wanted to impart to the whole world. That these stones have no life, but at least they speak the language of artistry or skill that is hidden or that is some dormant in every human being. Until a being becomes an artist, I think he cannot express the beauty of life and beauty of the place or beauty of the areas or beauty of the creation of the Lord. That is what, in my limited knowledge, I understand this way the things here. It is my individual opinion, and it is completely maybe my word lacks to pick up, or my words lack all the qualifications to describe or to depict the greatness and the stature of the great soul, great soul and towering figure of the world. But at least in my limited knowledge, I've tried to speak one or two lines of my humble words. Now, once I say it is Sant Sri Binoba Bhave, then I say something about the churning out of age. This is churning out of age in the sense ki Jugmant, how the new age or new era could be started. Now, in one way, if we study, then here the spiritualism
has played a lot of role equally with his famous movement of land gift movement. This movement created such a unique history that it was of its own type, and history says that this kind of movement has given a new boost or new kind of thinking or a dimension in the philosophy and thinking of the people or the people of the history of the world. Now, if we go back to other great figures of world, they too have come forward with their own pattern and their own style of initiating a new era, starting a new era. This is new era. Now, this is not a dimension in my limited knowledge, I suppose, and this is only a churning out of new age, and its foundation, its essence, if we study deeply and profoundly, let me say it, deeply and profoundly, then we find that this churning out of age is itself a very big mission for the whole human beings, because without having a dedication and without having a commitment, that nobody, no, not a single person can go ahead with the missions of churning out of ages. Now here I have already told that some prasna and bhajans are going on. Now to continue, that once any great people, any great soul, or those missionary, till they go for their total submission for the cause of upliftment of the society. Like for example, I'll give an example of Mother Teresa from Calcutta Missionary of Charity, from where I hail, I come from, and this is what she to and she to try to give a new dimension in making or in creating some new way of approach towards the miseries of the people and towards the suffering of the peoples and towards the grief and worldly suffering of the people. Now this way, if we come here in Pawanar Paramdham, then we find there is a interpretation of spiritualism, that through spiritualism that a passage could be created in order to make a course for churning out new age. And in my limited knowledge, or let me say, my words are too feeble to carry out the message or carry out the greatness and contributions and historical contributions of these great people. But at least in my humble words, I can say that this creating new era has got a multi-dimensional, multi-angular approaches or multi-angular interpretation, and according to the authority of those interpreters or those crusaders or those missionaries, they have tried their best to create a new era or new history, or they have churned out of age. Now, I think this is sufficient for today, and tomorrow again I am going to video some films. Here are shops, here are tents created, and the people, all the great people coming from the outside and participating in this August occasion.